कल उसने तुम्हें बोला तुम सब समझते हो और अगले ही दिन किसी और के साथ कॉफी पे चली गई। अगर आप भी इसी सिचुएशन में हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड जोन। ये क्या होता है, क्यों होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इसे कैसे निकलना है। वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज दिस माइट जस्ट चेंज योर होल डेटिंग लाइफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, तुम फ्रेंड जोन में आए कैसे? Simple, because you are a nice guy but not in a good way. Now what does that mean? Number 1, you were too available or too predictable. तुम उसके 24/7 कस्टमर केयर बन गए। She messages and you reply instantly. वो प्लान बनाए और तुम अपने प्लान कैंसिल करके रेडी हो। अरे भाई, कोई मिस्ट्री ही नहीं छोड़ी तुमने। Number 2, नो रोमांटिक एनर्जी। वो तुम्हारे साथ भाई जैसा फील करती है क्योंकि तुम वैसा ही एक्ट करते हो। न फ्लर्ट, न टीजिंग, न आई कांटेक्ट। वो कभी तुम्हें इमेजिन ही नहीं करती एज हर बॉयफ्रेंड। तुम मैं प्रेम की दीवानी हूँ का अभिषेक बच्चन बन गए। लॉयल बट बोरिंग। नंबर 3, नो क्लियर इंटेंशंस। तुम उसके साथ शॉपिंग जाते हो, दोस्तों को छोड़ के उसका ड्रामा सुनते हो, लेकिन कभी बोला ही नहीं कि तुम उसे लाइक करते हो। अगर ऐसा करते हो तो तुम बस हेल्पफुल दोस्त बन के रह जाओगे। I thought you were my friend. ये तो बात हुई फ्रेंड जोन में आते कैसे हैं, बट क्या तुम भी फ्रेंड जोन में हो? लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द साइंस ऑफ फ्रेंड जोन। वो तुम्हें अपने क्रशेस या अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सब कुछ बताती है। भाई या बेस्टी बोलना उसका गो टू टैग है। तुम्हारे साथ डेट कैंसिल कर देगी बट इमोशनल मेल्टडाउन में तुम्हें ही कॉल करेगी। I want to tell you something, but please don't be angry. वो अपनी हार्ट ब्रेक्स को तुम्हारे साथ शेयर करती है बट तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। अगर तुम इन चीजों से रिलेट कर रहे हो तो तुम भी फ्रेंड जोन में फंसे। बट डोंट यू वरी बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप इस फ्रेंड जोन से कैसे बाहर निकल सकते हो। नंबर 1, क्रिएट स्पेस बिकॉज स्कार्सिटी इज इक्वल टू वैल्यू। तुम 24/7 अवेलेबल हो तो उसे क्या एक्साइटमेंट मिलेगी? थोड़ा बिजी हो जाओ, रिप्लाईज डिले करो और अपनी लाइफ में इन्वेस्ट करो। तुम उसकी इमोशनल सपोर्ट लाइन नहीं हो। नंबर 2, बिल्ड योर वैल्यू, फोकस ऑन यू। जिम जाओ, ग्रूमिंग करो, ड्रेसिंग पर काम करो, करियर गोल्स पे फोकस करो। जब वो देखेगी कि तुम अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हो तब उसका इंटरेस्ट भी तुम में जाग जाएगा। I think I like you. पॉइंट नंबर 3, ब्रेक द पैटर्न, बी अनप्रेडिक्टेबल। तुम सेफ फ्रेंड वाइब से निकलो और कॉन्फिडेंट मैन बनो। टीज करो, फ्लर्ट करो और थोड़ा टेंशन बनाओ। वो लाइट एंड रिस्पेक्टफुल टच होना भी जरूरी होता है। आई कांटेक्ट में पावर होना चाहिए और अपनी वॉइस में थोड़ा बेस बनाओ। डोंट टॉक लाइक अ स्वीट बॉय ऑल द टाइम। पॉइंट नंबर 4, बी डायरेक्ट, स्टॉप प्लेइंग सेफ। आखिर में एक पॉइंट आएगा जब तुम्हें अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस करनी पड़ेगी और उसे बोलना पड़ेगा, लिसन आई लाइक यू, नॉट एज अ फ्रेंड बट एज समथिंग मोर। हाँ, रिस्क है, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो हमेशा भाई ही बन के रह जाओगे और इस बेस्टी साइकिल से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। और अगर इतना सब करने के बाद भी शी क्लियरली सेज दैट लिसन आई डोंट फील द सेम, देन वॉक अवे। उसके आसपास घूमते रहना मतलब तुम खुद की वैल्यू गिरा रहे हो। रिस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ टू लीव। जो तुम डिजर्व करते हो उसके लिए रुक जाओ और शायद यही डिस्टेंस उसे तुम्हारी वैल्यू और इम्पोर्टेंस रियलाइज करवा दे। तो अगर तुम्हें भी इस फ्रेंड जोन के चक्कर से बाहर निकलना है तो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, थोड़ा बैड बॉय और थोड़ा डिस्टेंट बनना पड़ेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज टिप्स तुम उसके फ्रेंड जोन से आराम से बाहर आ जाओगे। और अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कॉमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे स्टाइलिश, स्टे हैप्पी। तो इस ई बुक में मैंने 24 टिप्स मेंशन किए हैं जिससे आप यूज करके, फॉलो करके फ्रेंड जोन होने से बच सकते हैं।